अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन। अभी ये जनरेटर चल रहा है, मैं देखता हूँ, ये ट्राई कर रहा हूँ कि भी इसमें साउंड सही आता है कि नहीं। बड़ा इम्पोर्टेंट है और जो मैंने बात करनी है अभी, और बड़ा शुक्रिया। आज वैसे मैं पहले तो मैं तारीख बता दूँ, आज मंडे है और 10 अगस्त। बड़ा शुक्रिया आप सबका कि आप लोगों ने मेरी कम से कम एक डिश को तो एज इज़ पसंद किया। पसंद से मुराद है कि आप लोगों ने समझा कि वो मैंने ठीक तरीके से बनाई। तो अब यह है कि उसमें मैं कंट्रोल कर रहा हूँ अपनी हंसी को कि मैं उसमें कुछ एक ऐसी मिस्टेक हुई है जो आप लोगों के लिए, सबके लिए सरप्राइज होगा। पता ये चला कि सून मैंने दम पे जैसे लगाया, आग बुझ गई। अब मैं क्या करता हूँ, दम को हटाया, सब कुछ करने के बाद उसको चावलों को मिक्स करके चेक करके फिर मैं फाइनली जो नॉब को, जो आग को बुझाता हूँ, ताकि अगर कहीं को वजह हो थोड़ी देर कहीं और दम लगा तो फिर मैं फिर माची चलाता फिरूँ। अब ये सारी चीज़ें चेक करके उसको मैंने दाने को भी चेक कर लिया, काफ़ी नरम था, नरम करके, और उसके बाद मैंने कहा मैं जो है इसको हटा दूँ ऊपर से, हटा के। अब जैसे मैंने नॉब को, मैंने कहा नॉब देखा तो वहाँ तो फ्लेम ही नहीं, वो आग ही नहीं वहाँ उसके, वो बगैर दम के बिरयानी बनी है। ये ठंडा दम इसको कह लें, ये नई एक इस्तिलाह आप लोग ईजाद कर लें कि ठंडा दम भी लगाया जाता है बिरयानी को। और वो चावल भी उसी तरह काफ़ी देर से बने हुए थे, बॉयल भी बहुत देर से हुए थे, वो ठंडे ही थे। अब मुझे उस वक्त भी क्लिक नहीं किया, जब मैं चेक कर रहा हूँ तो उस वक्त भी वो कोई ऐसे गर्म नहीं जैसे बंदा बड़ा करता है तमो में डाले। तो ये बड़ी फ़नी थिंग हो गई उसके साथ। लेकिन चूँकि दोनों ही चीज़ें पकी हुई थी, जो चावल थे वो भी पके हुए थे, तो बॉयल हुए हुए थे, और इधर जो मेरा मसाला बना हुआ है वो भी कम्प्लीटली भुन के और बन के वो भी तैयार था। तो कच्ची चीज़ तो उसमें कोई थी नहीं। बाकी सिर्फ अगर बोटियाँ थोड़ी कच्ची होती या चावल थोड़े कच्चे होते तो फिर तो मुझे ये प्रॉब्लम आता। मैं पहले उसमें वीडियो में भी कहा कि चावल ज़्यादा पक गए, बॉयल ज़्यादा हो गए। और दूसरी बात है कि ये बोटियाँ जो वो भी अच्छी खासी बिल्कुल नॉर्मल हो गई, दम में डालने से पहले ही खाने जैसी थी। ये ठंडा दम भी लगता है बिरयानी को, आप लोग अब याद रखें सारे जी। बस ये थोड़ा सा कभी मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा, कोई ज़्यादा अब दोबारा उसकी ज़रूरत नहीं है, बिरयानी को बना चुका हूँ। उसके लिए जैसे बच्चे मंगाएँ, ये धनिया, ये एक दोस्त मेरे, उनसे मैंने कहा था थोड़ा सा, ये देखें ये थोड़ा सा लाए मिंट, ये बिरयानी में डालने के लिए ये थोड़ा सा मिंट, और अभी जितना मैंने डाला उसको मैं साफ़ कर चुका। तो चलो खैर देखेंगे, इसको स्वाद को कुछ रख लेंगे। ये मैं मसाला लेकर आया हूँ, बम्बे बिरयानी। और ये जो बीफ है, बस आज इतना ही काफ़ी है, इसकी छोटी बोटियाँ बनाऊँगा। यहाँ अगर आप आ जाएँ तो मैंने प्याज जो है वो काट के इसमें डाले हुए हैं मसाले बनाने के लिए। इधर मैंने ये टमाटर भी मेरे हैं तैयार, और ये अगर आ जाएँ तो मिंट और धनिया वो भी काट के तैयार करके रखा हुआ है। तो आज चावल जो है ये मैं बता दूं कि ये थोड़े थोड़े उस दिन के मुकाबले में मैंने कम रखे, लेकिन फिर भी मसाला तो जितना भी हो जाए थोड़ा ही है। अब चावल आज मैं उस दिन के मुकाबले में आधे बनाऊंगा। उस दिन 1.5 किलो थे, आज सिर्फ 3 पाव बनाऊंगा, ताकि वो एक्सपेंड हो, उनको फूलने की भी जगह मिले। उस दिन तो मैंने वो इतने महंगे तरीन चावल ला के और फिर अपनी महारत से मैंने अपनी बड़ी मेहनत से उनको तोड़ा, और तोड़ के ऐसे वो पंजाबी में जो टोटा कहते हैं उसको मेहनत से फिर मैंने टोटा चावल बना दिया जिस तरह मैंने बनाए हैं, पकाए हैं। तो खाम का पैसे का भी ध्यान हुआ। ये मैंने छोटी बोटियाँ कर ली हैं ताकि जल्दी गल भी जाएंगी और खाने में भी आसानी रहती है। और बस अब मेरा ये सारा मटीरियल, सारा स्टफ़ तैयार हो गया। तो ज़्यादा डिटेल आज मैंने नहीं दिखानी। ये ज़रूर है कि मुझे आज भी लगता है कि ये कम से कम 2 किलो ये होगा, जो बीफ है 2 किलो होगा। तो इसमें से मैं मसाला बना के आज मैं क्या करूँगा, उसमें से 1 किलो या 3 पाव के करीब मैं निकाल के उसको फ्रीज के बाद, और याद आई कि मैं आज इसको अभी कोई चीज़ नहीं डाली, इसी तरह चूँकि इसको धोया है अच्छी तरह और फिर फ्रिज में से भी इसको डिफ्रॉस्ट किया फ्रीज़र में से निकाल के। तो अब इसको मैं आज क्या करूँगा, ऐसे ही पहले इसका पानी ड्राई करूँ हाई हीट करके, ताकि पानी इसका ये इसके अंदर जितना वो ड्राई हो जाए, और उसके बाद फिर इसको आगे पकाना शुरू करूँगा। वरना वो पानी आखिरी टाइम तक, पिछली मरतबा क्या हुआ, बोटियाँ गल गई और स्टिल पानी उसके अंदर था, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा सॉगी टाइप की मेरी बिरयानी बनी। तो ये मैं आज करूँगा।
मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ पार्ट में गूंगी फिल्म बनाऊँ, तो इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। वैसे 2-2 चम्मच डाल दिए दोनों। तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने नमक डाल दिया इसमें। ये थोड़ी सी फिर चेंजिंग, कुछ ना कुछ गलती मैंने करनी होती है। इसमें मैंने थोड़े से प्याज जो डालने थे, आपको पता प्याज इसकी हीक उसको मार देता, गोश्त का जो हमक और या मुझ कह लें उसको थोड़ा सा मार दे अगर वो साथ इसके गोश्त उसके साथ अगर भुने। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे पास चॉइस, अब मैं फिर छीलूँ में इसी में से मैं ये करता हूँ कि थोड़े से 1-2 चम्मच इसमें निकाल के और इसके अंदर डाल देता हूँ। बस मेरा ख्याल है कि इतना काफ़ी है टमाटर मिक्स करने से पहले, क्योंकि टमाटर फिर उसको स्लो कर देते हैं, गलने के प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। चले जी, टमाटर टाइम। आज इस मसाले में मेरा अपना ख्याल है कि मैं थोड़ा सा नॉर्मली मैं कई मरतबा कई चीज़ें जब बनाता हूँ तो डालता हूँ मसाला, क्योंकि ये जो टमाटर हैं या तो ऑयल बहुत ज़्यादा हो और ये फिर बॉटम में इसके तले में लगना शुरू हो जाते हैं, जलना। तो आज मैं थोड़ा सा आधा गिलास पानी का भी इसमें डाल के, तो ताकि वो बॉटम में ना लगे। थोड़ा सा बाद में ज़्यादा बॉईल करके इसको ज़रा एवापोरेट कर दूँ अगर महसूस हुआ कि ज़्यादा है। बस जी मेरा मसाला रेडी हो गया। अब इंतज़ार होगा कि गोश्त मीट जो है वो पक जाए, गल जाए, फिर ये उसमें मिक्स करूँगा और उसके बाद फिर बॉईल करूँगा मैं चावल। आज 1 पैकेट मसाला ही काफ़ी है, क्योंकि तकरीबन आधी क्वांटिटी में आज हर चीज़ सारी चीज़ें होंगी, तो मैं नहीं समझता कि ज़्यादा बहुत ही तेज़ करना है इसको। अभी ये मीट बस गलने के करीब है। ये है प्याली, जिसको हम कहते हैं प्याली, कहते हैं 2.5 प्याली है। ये 2.5 प्याली चावल मैंने इसमें डाला। मैं समझता हूँ ये आधा किलो से तो ज़्यादा होगा, लेकिन 3 पाव नहीं है, उससे कम है, क्योंकि मैंने इसके को जो मेजर तो नहीं किया, लेकिन मुझे अंदाज़ा कल जो पकाया था तो परसों उसके हिसाब से जो बचा है, थोड़े और भी मैंने मंगाए हैं, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा कह रहे हैं, 3 पाव नहीं है, 12 की। ठीक है जी, अभी टाइम आ गया मसाला मिक्स करने का, और जैसे इस तरफ से ताकि आपका कैमरा भी देख ले। ये मसाला मेरा पहले तैयार है, अभी इसमें डाल के, क्योंकि गोश्त अब गल चुका है। आपको पता है टमाटर जब ज़्यादा उसमें होते हैं तो उसके गलने के प्रोसेस को शुरू कर देता है, जहाँ तक मुझे पता है। ऐसा ना कोई मुझे कहे कि अपनी मारे जा रहा। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी ड्राई बदल करना है और खुशबूदार। तो देखा जाए तो बिरयानी में असल तो ये मसाले की प्रिपरेशन यही है। क्लोज अप करके थोड़ा सा मैं दिखा दूंगा आपको। तो बस अभी थोड़ा सा पानी ड्राई करना है इसका मैंने। क्योंकि पानी कम था, चावल बहुत ज़्यादा थे, तो मेरा ख्याल है कि आज इंशाल्लाह अगर चावल आप देखें तो ये दाने साबुत दाने हैं, बिल्कुल ऐसे ही रहने चाहिए। ये वो कर्नल बासमती, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो कर्नल, मुझे नहीं पता नाम क्यों रखा, बहरहाल पाकिस्तान में इसका नाम कर्नल बासमती। ये देखें जी क्या चीज़ निकली। ये आज सुबह मुझे नज़र आई थी, क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल जिसको कहते हैं। तो वो मैं जब आया था तो मम्मा ज़ैद ने उसमें बैग में कहीं लेके रखे, मुझे याद ही नहीं था। मैं तो आपको पता है वो देसी पौना गीला करके, तो आज मैं दम भी इससे लगाता हूँ, इसको खोलता हूँ। चलो जी, ये सारा मसाला आ गया इसमें।
अब ये वो स्टेज था, मैं यहीं क्लियर कर दूं मेरी जो प्रीवियस वीडियो में। अब आप देखिए ये नॉब है, इससे मैं इसकी बिल्कुल मिनिमम पे इसको करना। ये पंखा चला तो जब मिनिमम करते तो आग बुझ जाती है, तो मैंने नॉब को मिनिमम पे किया, दम वम सारा सेटिंग करके सब लगा के 25 मिनट के बाद जाके दम खोला, कोई उसमें स्टीम नहीं, कोई कुछ नहीं। बाद में पता चला कि वो मुझे, जब मैंने कहा आग बंद करो तो देखा तो आग तो पहले ही बंद है। बस प्रोसीजर वही, मैं यहाँ से थोड़ा शॉर्ट करते हैं, इसलिए चावल मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं। अब ये थोड़ा सा मसाला इसके ऊपर एज यूजुअल जो तरीकाकार इसका है मिक्स करके, कोशिश मेरी आज होगी कि आधा मसाला ये इसमें डालूँ, आधा मैं अगली बिरयानी के लिए रख लूँ, इससे कम नहीं हो। इसकी भी एक लेयर, इसकी लेयर इसकी क्या नाम है, मिंट और धनिया, पुदीना और धनिया, इसकी एक यही इसी स्टेज पे लगा सकते हैं। किसी ने ये भी सजेस्ट किया कि जो चावल आपके बॉयल किए हुए जो बॉटम में जाने हैं वो थोड़े से ज़्यादा मतलब कच्चे हों बनिस्बत ऊपर वाले ज़्यादा गले हुए होने चाहिए। जब बॉयल करते हो 2 हिस्सों में बॉयल करो, एक को ज़्यादा बॉयल करो, एक की कनी कम रखो, एक की ज़्यादा। जिसमें कनी ज़्यादा है वो आप बॉटम में रखो, नीचे तह में, हीट भी ज़्यादा होती है सारी चीज़ें, और दूसरे को ऊपर। ये किसी ने कहा, लेकिन मैं खैर ऐसा नहीं, मैं सारी चीज़ें पूरी करूँगा। गार्निशिंग में मेरी देखें ये हरी मिर्चें भी थोड़ी सी यहाँ डालते हैं, और स्टीम से थोड़ी सी वो हो जाएगी, फिर कोई खाए या ना खाए चलो, देखने में तो अच्छी लगेगी। चलिए आज हुई ना बात। आज तो चाहे तो वजन ना भी रखूँ मैं, पता नहीं वजन तो मैं आदत ही पड़ गई है, अगर ना भी रखूँ सील तो हो गया पूरा। क्या मशवरा आपने होता, ऐसे आज वेट ना रखो इसके ऊपर। देखिए मैं फिर बड़ी फनी चीज़ है वो जो बता रहा था पिछली भी। अब यहाँ ये नॉब है, अब इसको मैंने ये मिनिमम पे कर दिया, और मैंने देखना है कि आज मेरी मिनिमम पे वो जल भी रही कि नहीं। उस दिन बस वो मिनिमम पे करके पंखा भी चल रहा था, वो उसी वक्त तब आ गया। तवा बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें। ये देखिए, अगर और का देखें आग बुझ गई, देखिए ये मैंने आ गया। तवा बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें। स्टीम नहीं निकलेगी कम से कम, चलेगी। दैट्स इट। अब सफाई क्लीनिंग करता हूँ। माशाल्लाह वेरी गुड। चावल अलग अलग आवाज तो भाई पुरानी गलतियाँ सारी पकड़ ली। कामयाब, फाइनली कामयाब। चावल भी बिल्कुल पता चल रहा है कि बासमती साबुत है, टूटा नहीं है। देखने के गले भी हैं कि नहीं है, पूरे सही गल गए हैं कि नहीं। ये थोड़ा सा मुझे शक था कि अभी चावल ज़रा सा कच्चा है, तो मैंने थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए दोबारा लगा दिया। तो अब देखते हैं कि देखिए थोड़ी आग भी बढ़ा दी थी, अभी स्टीम भी निकल रही है, तो इसलिए अभी ये पहले मिक्स किया हुआ आपको नजर आ रही है, क्योंकि मैं पहले इसको ये इस तरह कर चुका हूँ, मिक्स कर चुका हूँ। अब देखिए स्टीम थोड़ी सी आग भी अच्छी थी, और उम्मीद है कि अब चावल जरूर पूरे गल गए होंगे। लेकिन ख़ास बात आज कामयाबी के लिए ये कि कर्नल चावल वाकई वो कर्नल ही लग रहा, दोबारा कैप्टन नहीं हो गया, क्या डिमोशन कहलाती। अब देखिए वही लंबा दाना और फुल दाना कितना बड़ा होना चाहिए, टूटा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी बिरयानी, देख लें आप माशाल्लाह। मैं खुश हूँ कि बड़ी अच्छी बनी आज। सॉरी वो जनरेटर मेरा शोर कर रहा।
ये मेरे वो बच गए थे टमाटर थोड़े जो बना रहा था उसमें से